नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ेंगे बेटा ट्रक कृषि। तो ट्रक कृषि में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये होती क्या है और ये किस पर निर्भर होती है। सीधी सी बात है, ट्रक कृषि क्या है? फलों से संबंधित जो कृषि होती है वही ट्रक कृषि है। साग सब्जियों वाली कृषि को ही हम क्या कह सकते हैं? ट्रक कृषि कह सकते हैं। अब विशेषताओं के आधार पे अगर हम बात करें कि ट्रक कृषि की क्या विशेषता है, अगर विशेषताओं में देखें तो ट्रक कृषि की क्या विशेषता है, तो इसमें देखते हैं बेटा। पहली जो विशेषता आती है वो है कि जो खेत का आकार होता है, खेत का आकार छोटा होता है। खेत का आकार क्या होता है? छोटा होता है। दूसरी बात देखें तो इसमें वर्ष में 2-3 बार सब्जियों का उत्पादन होता है। वर्ष में कितनी बार उत्पादन होता है? 2 या 3 बार सब्जियों का उत्पादन होता है। इस कृषि में श्रम की आवश्यकता होती है। इस कृषि में किसकी आवश्यकता होती है? श्रम यानी श्रमिकों की अधिकता होती है। इसमें जो खेतों का प्रबंधन है वो वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है। वैज्ञानिक विधि द्वारा खेतों का प्रबंधन होता है या फिर किया जाता है। वैज्ञानिक विधि द्वारा खेतों का क्या किया जाता है? प्रबंधन किया जाता है। आगे हम बात करें तो इसमें अधिक ट्रकों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अधिक ट्रकों की आवश्यकता होती है। अगले पॉइंट में अगर हम देखें तो अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और इन खेतों में उर्वरता का उपयोग अधिक होता है। किसका उपयोग अधिक होता है? उर्वरता का उपयोग अधिक होता है, यानी अधिक उर्वरता की क्या होती है? आवश्यकता होती है या फिर अधिक उर्वरता का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें भारत में फलों की उपलब्धता प्रति व्यक्ति कितनी है और सब्जियों की आवश्यकता प्रति व्यक्ति कितनी है। तो फलों की अगर हम बात करें किसकी बात करें? पहले फलों की, कि जो भारत है उसमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने फलों की उपलब्धता है। तो कितनी उपलब्धता है? 189 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। कितनी उपलब्धता है? 189 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है उपलब्धता है। और सब्जियों की बात करें तो प्रति व्यक्ति कितनी उपलब्धता है? 357 ग्राम
कितनी है? 357 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की उपलब्धता रहती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में फलों की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी है, तो कितनी बतानी है? 189 ग्राम। और सब्जियों संबंधी अगर पूछा जाता है तो कितना बताना है? 357 ग्राम बताना है प्रति व्यक्ति। अब आगे हम देखेंगे जो ट्रक कृषि है, ये चीज़ तो हमने देख ली है कि किस पे निर्भर है? सब्जियों पे निर्भर है। अब भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है कौन सी सब्जी में, उससे संबंधित अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि आलू में कौन सा स्थान है, मटर में कौन सा स्थान है, टमाटर में कौन सा स्थान आता है। इसी प्रकार से हम देखें तो बैंगन में, गोभी में, यानी इनमें स्थान कौन सा है भारत का विश्व स्तर पर। तो ट्रक कृषि क्या है, इसकी विशेषता आप देख चुके हैं कि इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता और अधिक ट्रकों की आवश्यकता होती है। और उर्वरता की बात करें तो भी किया है, अधिक उपयोग किया जाता है। और इनके खेतों का जो प्रबंधन है वो किस विधि द्वारा किया जाता है? वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है। इसमें श्रम की आवश्यकता की बात करें तो श्रम की अधिकता होती है। और वर्ष में 2-3 बार सब्जियों का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं बेटा कि सब्जियों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। सब्जियों के उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा है। सब्जियों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा है। मटर उत्पादन में अगर हम बात करें तो कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान आता है। किसमें? मटर उत्पादन में कौन सा है? प्रथम है। अब अन्य सब्जियों में अगर हम देखें तो बैंगन व गोभी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान आता है? किसमें? बैंगन व गोभी में, यानी इन दोनों की उत्पादकता की अगर हम बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा है। कौन सा आता है बेटा? दूसरा आता है। आगे हम देखते हैं कि आलू और टमाटर है, उसमें भारत का कौन सा स्थान आता है? किसमें? आलू और टमाटर में। आलू और टमाटर में जो भारत का स्थान है विश्व में वो कौन सा है? तृतीय स्थान है। कौन से स्थान पे है? तृतीय स्थान पे है। अब जो ये बागवानी फसल हैं इनका अगर हम क्षेत्रफल देखें, किसका? बागवानी फसलों का क्षेत्रफल। तो बागवानी जो फसलें हैं उनका क्षेत्रफल 2013-14 के अनुसार अगर देखा जाए, 2013-14 के अनुसार अगर देखा जाए तो कितने मिलियन हेक्टेयर है? यानी भारत में जो बागवानी फसलें हैं उनकी अगर हम बात करें तो कितने मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में बागवानी फसलों का उत्पादन होता है, उसमें आपको बताना है 24.2 मिलियन हेक्टेयर। इतने क्षेत्र में क्या की जाती है? बागवानी फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो याद रह जाएंगे ये पॉइंट। ट्रक कृषि से संबंधित बात आई है तो सब्जियों के उत्पादन में अगर हम बात करें तो भारत का कौन सा स्थान आता है? दूसरा है। और सब्जियों में पहले स्थान पे कौन सा देश है बेटा? चीन है। याद रखना कौन सा है? चीन। सब्जियों में दूसरा, मटर उत्पादन में प्रथम, बैंगन गोभी में दूसरा, और आलू टमाटर की बात करें तो भारत का कौन सा स्थान आता है? तृतीय स्थान आता है। अब बागवानी फसल के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 2013-14 के अनुसार जो हमारा क्षेत्रफल था बागवानी फसलों का वो कितना है? 24.2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल था।
आगे हम बात करेंगे बेटा प्रमुख फल उत्पादक क्षेत्रों की, यानी वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे फल उत्पादित किए जाते हैं। प्रमुख फल उत्पादक क्षेत्र, तो प्रमुख फल उत्पादक क्षेत्रों में पहला क्षेत्र आता है हमारा हिमालय पर्वतीय शीतोष्ण क्षेत्र। कौन सा है? हिमालय पर्वतीय शीतोष्ण क्षेत्र। पहला कौन सा क्षेत्र है? हिमालय पर्वतीय शीतोष्ण क्षेत्र है। इसके अंतर्गत हम बात करें तो बेटा जितनी भी हमारी श्रीनगर की घाटियां हैं, कुमायूं की पहाड़ियां हैं, कांगना है और हिमाचल प्रदेश है, आदि क्षेत्रों को इसके अंतर्गत शामिल किया है। हमें तो देखना क्या है? फल देखने हैं, यानी कौन से क्षेत्र में कौन सा फल है। तो हिमालय पर्वतीय शीतोष्ण क्षेत्र में कौन कौन से फलों का उत्पादन होता है, यानी यहाँ के प्रमुख फल कौन कौन से हैं? तो सेब, अंगूर, नागफली। सेब है, अंगूर है, नागफली, इसके अलावा नाशपाती, कौन सा है बेटा? नाशपाती है। नाशपाती के अलावा हम बात करें तो लीची, अंजीर, आलू, लीची, अंजीर, आलू, बादाम, सेब, अंगूर, नागफली, नाशपाती, फिर नागफली तो वनस्पति है बेटा, नाशपाती, लीची, अंजीर, आलू और बादाम। इसके अलावा आता है बेटा बुखारा और अखरोट या फिर स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि। ये फल कहाँ पे हैं? हिमालय पर्वतीय शीतोष्ण क्षेत्र में है। दूसरा आता है पूर्वोत्तर आर्द्र प्रदेश। कौन सा है? पूर्वोत्तर आर्द्र प्रदेश। पूर्वोत्तर आर्द्र प्रदेश है, इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, या फिर मैं बात कहूं कि कौन कौन से भागों में ये क्षेत्र फैला हुआ है। तो पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर यानी पूर्व और उत्तर का जो भाग है आर्द्र प्रदेश, उनको इसमें शामिल किया है। जैसे पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करें कि इसके अंतर्गत कौन से फलों का उत्पादन होता है। फलों की बात आती है तो आम, केला, नाशपाती। आम है, केला है, नाशपाती है, इसके अलावा लीची, इसको शामिल किया है, लीची को भी इसमें शामिल किया गया है। और क्या आते हैं इसके अंतर्गत? पपीता, चिक्कू, चिक्कू, पपीता आदि फल हमें यहाँ पे मिलते हैं। तीसरा जो भाग आता है वो है शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश, इस क्षेत्र में पंजाब आता है, हमारा राजस्थान,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि जो राज्य हैं वो इन प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं। शुष्क, जहाँ पे वर्षा 50 सेमी से भी कम। यहाँ पे कौन कौन से जो फल हैं वो हमें मिलते हैं, तो आम है, जामुन है, आम, जामुन, माल्टा, मौसमी, ये तो यहाँ के प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा हम बात करें तो नींबू है, केला है, अनार है, खजूर है। नींबू, केला, अनार, ये भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। और देखें कि और क्या इन प्रदेशों में होते हैं, यानी और कौन कौन से फल होते हैं। और कौन कौन से फल होते हैं बेटा? अंगूर होता है कि नहीं होता? अंगूर भी है, बेर भी है, पपीता भी होता है, अंजीर भी होता है और खजूर। पहले नहीं लिखा था ना, खजूर नहीं लिखा था। तो शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में आम, जामुन, माल्टा, मौसमी, नींबू, केला, अनार, अंगूर, बेर, पपीता, अंजीर और खजूर हमें मिलते हैं। चौथा जो क्षेत्र आता है वो है दक्षिणी प्रदेश। अब दक्षिणी प्रदेशों की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत महाराष्ट्र आता है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य हैं, उनको शामिल किया गया है। किनको? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को। इनमें कौन कौन से फल हमें देखने को मिलते हैं? तो आम, संतरा, केला, अनानास, तो आम तो लगभग देखो इसमें भी आम है, इसमें भी आम है, इसमें ऊपर वाले में आम नहीं देखा हमने। इसके अलावा आते हैं बेटा अमरूद, अंगूर और अनार। अमरूद, अंगूर और अनार। तो ये फल हमें कहाँ पे मिलते हैं? दक्षिणी प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बेटा दक्षिणी प्रदेशों में नारियल और काजू है, उसका भी उत्पादन होता है। इसका नारियल और काजू का भी। अगला जो हमारा प्रदेश आता है वो है तटीय प्रदेश। तो नाम से है तटीय प्रदेश, यानी जो प्रायद्वीपीय जो हमारा भारत है उसको इसमें शामिल किया गया है। इसमें कौन कौन से फल हमें मिलते हैं? नारियल, केला, संतरा। कौन कौन से मिलते हैं? नारियल मिलता है, केला मिलता है और संतरा। इसके अलावा एक जो कॉमन है आम और एक है पपीता। आदि फल हमें तटीय प्रदेशों में मिलते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए कि प्रमुख फल उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बताइए। कौन कौन से क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन से फल हमें मिलते हैं। तो पहला जो हमारा क्षेत्र है वो है हिमालय पर्वतीय शीतोष्ण क्षेत्र। कौन सा है? हिमालय पर्वतीय शीतोष्ण क्षेत्र। और इस क्षेत्र के अंतर्गत हम देखें तो कौन कौन से फल हैं? सेब है, अंगूर है, नाशपाती, लीची, अंजीर, आलू, बादाम, स्ट्रॉबेरी और अखरोट हैं
वो कहाँ मिलते हैं? हिमालय पर्वतीय शीतोष्ण क्षेत्रों में मिलते हैं। दूसरा आता है पूर्वोत्तर आर्द्र प्रदेश। तो पूर्वोत्तर आर्द्र प्रदेश है, वहाँ पे आम, केला, नाशपाती, लीची, चीकू, पपीता। तीसरा आता है हमारा शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेश। कौन सा है? शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेश। इसके अंतर्गत हम देखें तो कौन कौन से फल हमें देखने को मिलते हैं या फिर वहाँ पे उपलब्ध हैं? आम है, जामुन है, माल्टा, मौसमी, नींबू, केला, अनार, अंगूर, बेर, पपीता और अंजीर, खजूर। चौथा है दक्षिणी प्रदेश। दक्षिणी प्रदेशों में आम, संतरा, केला, अनानास, अमरूद, अंगूर, अनार आदि हमें मिलते हैं। लास्ट हमारा आता है तटीय प्रदेश जो प्रायद्वीपीय भारत है, उसमें नारियल, केला, संतरा, आम और पपीता। अब सीधा ही अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रमुख फल उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताइए, तब आपको ये 5 नाम बताने हैं। हिमालय पर्वतीय शीतोष्ण क्षेत्र, पूर्वोत्तर आर्द्र प्रदेश, शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेश, दक्षिणी प्रदेश और तटीय प्रदेश। आगे हम देखेंगे सब्जी की कृषि की विशेषता। कौन सी कृषि की? सब्जी की कृषि की विशेषता। फल संबंधी बातें हो गई, ट्रक कृषि में देख रहे हैं हम बेटा। अब विशेषता देखेंगे सब्जियों की कृषि की, यानी सब्जी की जो कृषि की जाती है उसकी कौन कौन सी विशेषता हैं, उनमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो देखो सब्जी की कृषि की विशेषता, यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ बेटा विशेषता। किसकी विशेषता है? सब्जी की कृषि की। पहली विशेषता है इसमें दक्ष श्रम की आवश्यकता। दक्ष श्रम की आवश्यकता, यानी वही व्यक्ति इसमें काम कर सकता है जो क्या हो? दक्ष हो, यानी परिपूर्ण हो। दूसरा है उर्वरकों का अधिक प्रयोग। अधिक उपयोग या प्रयोग। तीसरी अगर इसमें देखी जाए विशेषता तो सबसे सघन कृषि, यानी ये कृषि क्या है? सबसे सघन है। क्यों है? क्योंकि ये कृषि कौन से क्षेत्रों में की जाती है? जो कम भूमि है, यानी जहाँ पे कम भूमि है वहाँ पे इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस कृषि में किसकी आवश्यकता होती है बेटा? इस कृषि में सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है? सिंचाई की। सिंचाई की आवश्यकता अधिक। किसी चीज़ की आवश्यकता अधिक होती है? सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। तीव्र परिवहन साधनों की आवश्यकता। तीव्र परिवहन साधनों की आवश्यकता। इसमें किसकी आवश्यकता होती है? तीव्र परिवहन साधनों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर मैं देखूं कीड़ों से बचाव हेतु तो इसमें रासायनिक पाउडर का क्या किया जाता है? छिड़काव किया जाता है, या फिर दवाइयों का भी छिड़काव इसमें किया जाता है। पैकिंग की उचित व्यवस्था, यानी इस कृषि में पैकिंग की व्यवस्था है वो उचित मात्रा में देखने को मिलती है, और इसी कृषि से श्रमिकों को क्या मिलता है? अधिक लाभ मिलता है। दक्ष श्रम की आवश्यकता होती है, उर्वरकों की आवश्यकता होती है, सबसे सघन कृषि है, सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है, तीव्र परिवहन साधनों की आवश्यकता अधिक होती है। इसी कृषि से क्या होता है? अधिक लाभ हमें प्राप्त होता है। अब देखेंगे प्रमुख फसल। आगे हम क्या देखेंगे बेटा? प्रमुख फसल। प्रमुख फसलों में हम देखेंगे सबसे पहले उन फसलों से संबंधित कुछ बातें, जैसे गेहूं की क्या बात है, चावल के लिए क्या आवश्यक होता है। उसके बाद हम देखेंगे सारणीबद्ध तरीके से सभी फसलों को एक जगह, और लास्ट में इसमें हम जिक्र करेंगे कि कौन से राज्य में कितना प्रतिशत उस कृषि या फसल का उत्पादन होता है, यानी हिस्सेदारी कितनी है, कौन कौन से राज्यों में की जाती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।